हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीजीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मिले आपको आगामी एचपीजेवीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर, पंचायत सेक्रेटरी, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस वीडियो का कि करियाला जो है वो किस जिले का लोक नृत्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करियाला जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट शिमला का लोक नृत्य है, ये आपने याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि छांब जो है वो किस जिले का लोक नृत्य है। तो छांब जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का लोक नृत्य है, ये आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है सिरमौर का जो प्रसिद्ध नृत्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बुर्राह जो है वो सिरमौर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। उस गाने का क्या नाम है जिसमें चंबा की रानी सूही के बलिदान की कहानी का चित्रण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस गाने का नाम क्या है? सुकरात जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सुकरात जो है उस गाने का नाम है जिसमें चंबा की रानी सूही के बलिदान की कहानी का जो है वो चित्रण है उसमें। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजा गादा गीत है। तो राजा गादा जो गीत है वह राजा संसार चंद द्वारा गद्दी सुंदरी नोखू को फुसलाने का गीत है, ये आपने याद रखना है। राजा संसार चंद द्वारा गद्दी सुंदरी नोखू जो थी उसको फुसलाने का जो गीत है उस गीत का नाम क्या है? राजा गादा गीत है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बिलासपुर का वे गीत जो अपने भाई के लिए खून का जुर्म अपने सिर लेने पर वह फांसी चढ़ने का वर्णन करता है, उस गीत का नाम क्या है? उस गीत का नाम जो है वो मोहना गीत है, ये आपने याद रखना है। बिलासपुर का ये गीत है, मोहना गीत है। जिस गीत जो अपने भाई के लिए खून का जुर्म अपने सिर लेने व फांसी चढ़ने का वर्णन करता है, उस गीत का नाम क्या है? मोहना गीत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मुखौटा नृत्य जो है वो 8वीं शताब्दी की किस घटना का वर्णन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुखौटा जो नृत्य है ये लामाओं द्वारा निर्दयी राजा लांग धर्म की हत्या की योजना की सफलता का ये नृत्य है जो 8वीं सदी की घटना का वर्णन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने याद रखना है। जो मुखौटा नृत्य था वे 8वीं सदी की किस घटना का वर्णन करता है? तो ये लामाओं द्वारा निर्दयी राजा लांग धर्म की हत्या की योजना की सफलता का वर्णन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न में चलते हैं। जमाकड़ा जो है वे कहाँ का लोक नृत्य है? तो जमाकड़ा जो है वो आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का लोक नृत्य है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किन्नौर के जो लोक नृत्य हैं वे कौन कौन से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये किन्नौर के जो प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं वे वांग्यांग हो गया, कयांग हो गया और व्यांगचू जो है वो आपके किन्नौर के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि सुकरात नामक गाने में चंबा की किस रानी के बलिदान का विवरण है? तो आपको पता है सुकरात में रानी नैना देवी, जिसका नाम सुनैना देवी था, साहिल बर्मन की पत्नी थी। सुकरात नाम के गाने में चंबा की रानी नैना देवी के बलिदान का विवरण है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बूढ़ा नृत्य जो है, बूढ़ा नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये सिरमौर और शिमला के जुब्बल का प्रसिद्ध नृत्य है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कुंजरी मल्हार लोकगीत जो है वे हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कुंजरी मल्हार लोकगीत जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा से संबंधित है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कुल्लू का जो लोक नृत्य है वे क्या है? कुल्लू का लोक नृत्य कड़थी है। लोकगीत गंगी है। तो लोकगीत जो गंगी लोकगीत है गंगी, वे किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है? वे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। शिमला का जो लोक नृत्य है वे कौन कौन से हैं? तो बीशू, धारटी, नाटी, हार और थाली जो है वो आपके शिमला के लोक नृत्य हैं।
अगले प्रश्न चलते हैं। महासू का जो लोक नृत्य है वे क्या है? तो छोहारा जो है वो महासू का लोक नृत्य है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। चंबा के लोक नृत्य के नाम बताइए। उसमें झांझर, ढांगी, फुलियाना और घरेई जो नृत्य जो है वो चंबा के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। लाहौल का लोक नृत्य आपने बताना है। तो बाल्टी जो है वो लाहौल का लोक नृत्य है, ये आपने याद रखना है। और दर्रांग उत्सव पुरुषों के लिए है, ये आपने याद रखना है, दर्रांग उत्सव पुरुषों के लिए है। अगले प्रश्न में चलते हैं। झूरी लोक गीत जो है वो किस जिले का है? तो ये शिमला का है, ये आपने याद रखना है। झूरी लोक गीत जो है वो शिमला का है। अगला है ठोडा नृत्य के अस्त्र शस्त्र हैं, ये आपने याद रखना है। ठोडा नृत्य के जो अस्त्र शस्त्र हैं वे धनुष और बाण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। रणसिंगा का आकार कैसा होता है? तो रणसिंगा का जो आकार होता है वे एस आकार का होता है, ये आपने देखा होगा। रणसिंगा का जो आकार होता है वे एस आकार जैसा होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। रणसिंगा, करताल, नफीरी और दमामा क्या है? तो ये आपके पता है, ये आपको ये वाद्य यंत्र है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सेन नृत्य कहाँ होता है? तो सेन नृत्य जो है वो पांगी में होता है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, ये अभी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। झूरी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये सिरमौर और महासू से संबंधित है, और ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो हिमाचल दिवस आपको पता है, ये 15 अप्रैल, प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1948 में किन 4 जिलों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था? तो 1948 में चंबा, मंडी, सिरमौर और महासू जो थी, ये 4 जिलों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। 1948 में हिमाचल प्रदेश राज्य में कितनी देशी रियासतें शामिल हुई थी? तो आपको पता है, ये 30 छोटी बड़ी रियासतें जो थी वो शामिल हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम। 30 छोटी बड़ी पहाड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 15 अप्रैल 1948 को हुआ था, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जो है क्वेश्चन वो हर बार पूछे ही जाते हैं, चाहे वे हिमाचल प्रदेश के गठन को लेकर हो या फिर हिमाचल प्रदेश का को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला गया। यहाँ से जो है वो 101% एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता है, हिमाचल प्रदेश का जो गठन था भी 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया। 1948 से लेकर 1951 तक हिमाचल प्रदेश जो था वो मुख्य आयुक्त क्षेत्र था, और 1951 से लेकर 1956 तक हिमाचल प्रदेश ग श्रेणी का राज्य बनाया गया, ये आपने याद रखना है। और 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और अंततः 25 जनवरी 1971 को 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, और ये देश का जो था वो 18वां राज्य बना था, ये आपने याद रखना है। तो ये देश का 18वां राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में 30 रियासतों को मिलाकर 1948 में जो राज्य बना उसे क्या नाम दिया गया था? तो उसे मुख्य आयुक्त प्रांत का नाम दिया गया था, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिमला की पहाड़ी रियासतों में से किस रियासत का विलय भारतीय संघ में सबसे पहले हुआ था? तो ये ठियोग, ये आपने याद रखना है। ठियोग रियासत का जो विलय था वे सबसे पहले हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1948 में कौन सा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश से बाहर रखा गया था? तो नालागढ़ जो था वो 1948 में हिमाचल प्रदेश से इसको बाहर रखा गया था। नालागढ़ जो है वो आपको पता है प्रेजेंट में डिस्ट्रिक्ट सोलन में है, और नालागढ़ का जो प्राचीन नाम था वे क्या था? वे हिंडूर था। अगले प्रश्न में चलते हैं। 1948 ईस्वी के जन आंदोलन द्वारा प्रांत की स्थायी सरकार का क्या उद्देश्य था? तो देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय जो था वो इसका उद्देश्य था, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा जो था वो 25 जनवरी 1971 को मिला था। कब मिला था? 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, और ये देश का 18वां राज्य बना था, ये आपने याद रखना है। ये देश का 18वां राज्य बना था। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश को देश के 18वें राज्य के दर्जे के रूप में
दर्जा देने की शिमला के रिज मैदान पर 1971 में किसने घोषणा की थी? तो ये श्रीमती इंदिरा गांधी ने की थी। ये तत्कालीन प्रधानमंत्री थी भारत की। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का विलय हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष हुआ था? तो ये 1 नवंबर 1966 को हुआ था। ये आपने याद रखना है। पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का जो विलय था वो हिमाचल प्रदेश में कब किया गया था? वे 1 नवंबर 1966 को किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि प्रारंभ में केवल 6 जिलों वाले हिमाचल प्रदेश का पंजाब के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों को मिलाकर विस्तार किस वर्ष किया गया था? तो ये 1 नवंबर 1966 को किया गया था। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सन 1966 में हिमाचल प्रदेश में विलय से पूर्व नालागढ़ वर्तमान हरियाणा के किस जिले में शामिल था? तो ये अम्बाला में शामिल था। ये आपने याद रखना है। 1966 में हिमाचल प्रदेश में विलय से पहले जो नालागढ़ है वो वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में शामिल था? तो ये अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में शामिल था। ये आपने याद रखना। अभी नालागढ़ जो है प्रेजेंट में डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। पंजाब राज्य के गुरदासपुर जिले के किस भाग को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था? तो डलहौजी को। ये आपने याद रखना है। डलहौजी को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में जिलों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो ये 1 सितंबर 1972 को जिलों का पुनर्गठन किया गया था। ऊना तहसील का हिमाचल प्रदेश में कब विलय हुआ था? तो ऊना तहसील का जो हिमाचल प्रदेश में विलय हुआ था वह 1 नवंबर 1966 को हुआ था। अगला प्रश्न है। चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश का कितना प्रतिशत हिस्सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो ये 7.19% है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, कई बार पूछा भी गया है। तो चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश का जो हिस्सा है वह 7.19% है। राज्य विधानसभा में पूर्ण राज्य प्राप्ति का प्रस्ताव जो था वो कब पारित हुआ था? वह 24 जनवरी 1968 को पारित हुआ था। ये आपने याद रखना है। पंजाब 1966 के पुनर्गठन से पहले कहलाता था। तो ये आपने याद रखना है। वो पटियाला और पूर्वी पंजाब रियासत का संघ कहलाता था, जिसे पेप्सू के नाम से जाना जाता था। अगले प्रश्न में चलते हैं। 1966 में बने पंजाब विभाजन आयोग का चेयरमैन कौन था? तो वो जे.सी. शाह था। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पुराने हिमाचल से आता है? तो 48.4%। ये आपने याद रखना है। 48.4% जो हिस्सा है वे हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का इतना प्रतिशत जो है 48.4% जो है वे पुराने हिमाचल से आता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो श्रीमती लीला सेठ थी। ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है वे कहाँ पर स्थित है? तो ये शिमला में है। ये आपने याद रखना है। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे न्यायपालिका के बारे में, तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश के गठन पर इसे न्यायिक कमिश्नर के अंतर्गत लाया गया। इसके तहत हिमाचल प्रदेश में 2 जिला व सेशन जज न्यायालय व 27 छोटे न्यायालयों को आरंभ किया गया था। इस दौरान इन न्यायालयों में पंजाब उच्च न्यायालय के नियम व कानून अपनाए गए थे। 29 अप्रैल 1967 को शिमला व कांगड़ा में नए जिला व सत्र न्यायालयों का आरंभ किया गया। 1967 में दिल्ली उच्च न्यायालय के हिमाचल बेंच का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय जो था वो शिमला में बनाया गया था। ये आपने याद रखना है। 1967 में केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया था। केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र जो था वो हिमाचल प्रदेश तक स्वीकार कर लिया। इस प्रकार 1967 में न्यायिक आयुक्त यानी कि जुडिशियल कमिश्नर का स्थान दिल्ली उच्च न्यायालय ने के हिमाचल बेंच ने ले लिया। अब बात करते हैं हाई कोर्ट के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जो है 25 जनवरी 1971 को, ये आपने याद रखना है, 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य प्राप्त करने पर हिमाचल प्रदेश में 3 सदस्यीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। न्यायमूर्ति मिर्जा हमीदुल्ला बेग
इस उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे, ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वे कौन थे? वे न्यायमूर्ति मिर्जा हमीदुल्ला बेग थे। इस उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के। इस समय हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वे कौन है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। उसी तरह मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात करते हैं तो कांगड़ा के श्री मेहरचंद महाजन प्रदेश के एकमात्र व्यक्ति हैं जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो रह चुके हैं, ये आपने याद रखना है। वे 1954 से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे। श्री हमीदुल्ला बेग हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। वे 1971 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे। उसी तरह बात करते हैं लीला सेठ के बारे में तो श्रीमती लीला सेठ, न्यायमूर्ति लीला सेठ भारत के किसी उच्च न्यायालय की सर्वप्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। इन्हें 5 अगस्त 1991 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। न्यायमूर्ति भवानी सिंह प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश हैं, ये आपने याद रखना है, जिन्हें किसी अन्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो था वो नियुक्त किया गया था, ये आपने याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन 2 टाइप्स के पूछे जाते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? श्रीमती लीला सेठ थी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो कौन थे? वो न्यायमूर्ति हमीदुल्ला बेग थे। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में कि कौन हाई कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश थे? हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन थे जिन्हें किसी अन्य हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी जो नियुक्त किया गया था? तो वो कौन थे? वो न्यायमूर्ति भवानी सिंह थे, ये आपने याद रखना है। वे जम्मू उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी थे। उसी तरह हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के दूसरे मुख्य न्यायाधीश जो थे वो RS पाठक थे, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग के जज भी रह चुके हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने से पहले डॉक्टर यशवंत सिंह परमार सिरमौर रियासत की सरकार में किस पद पर थे? तो वो जिला व सत्र न्यायाधीश के पद पर थे, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश के कौन से पहले व्यक्ति भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं? तो मेहरचंद महाजन जो हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बिलोंग करते हैं, वे भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अदालत जो थी वो कब बनी थी? वह 17 अगस्त 1983 को बनी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने नोट डाउन जरूर कर लेना है। हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अदालत जो थी वो कब बनी थी? वे 17 अगस्त 1983 को बनी थी। अगला है केंद्र शासित हिमाचल प्रदेश किस वर्ष दिल्ली उच्च न्यायालय के अधीन था? तो ये 1967 ईस्वी में, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1967 से 1971 के बीच हिमाचल प्रदेश किस राज्य के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ था? तो ये दिल्ली हाई कोर्ट के अधीनस्थ था, ये आपने याद रखना है। अभी हमने ये इसको डिस्कस किया। अगले प्रश्न में चलते हैं। HP कोर्ट्स एक्ट 1976 के अनुसार कौन किसी एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक जिलों का जिला जज नियुक्त कर सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये उच्च न्यायालय की सलाह पर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वे HP कोर्ट्स एक्ट के अनुसार किसी एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक जिलों का जिला जज जो है वो नियुक्त कर सकता है, ये आपने याद रखना है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि द हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट 1976 के राज्यपाल की को स्वीकृति कब मिली थी? तो ये 26 मई 1976 को मिली थी, ये आपने याद रखना है। 1976 को 26 मई 1976 को द हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट जो था 1976 को, इसे राज्यपाल की गवर्नर की स्वीकृति जो थी वो मिली थी। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन हैं? श्री शिव प्रताप शुक्ल हैं, ये आपने याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HPGK के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया, थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया, जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको 101% जो है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ये क्वेश्चंस आपको आगामी HPJBT कमीशन, SI कंडक्टर, JOIT पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर, पंचायत सेक्रेटरी,
पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।